तो कैसे हो तुम लोग? अड़े अड़े अड़े, माफ़ी चाहता हूँ काफ़ी लीड ब्लॉग डालने के लिए। दिस इज़ #PSReallyOfficial और मुझे अंदाज़ा है कि तुम लोगों ने कितना इंतज़ार किया। तो बग़ैर कुछ बात किए वीडियो के कंटेंट पर आते हैं। वीडियो का कंटेंट ये है कि अगर आपके पास 1500 रुपये हों और सैलरी वाला दिन हो तो आप क्या खा सकते? सो वेलकम टू #PSReallyOfficial एंड आज हम फूड रिव्यू करने जा रहे हैं बंस रोड की फूड स्ट्रीट का। सो लेट्स बिगिन विद दिस व्लॉग। सबसे पहले मैंने फूड का रिव्यू नूरानी मटका फ्राइज से स्टार्ट किया क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाहिद एक ऐसी डिश है जिसको यूट्यूबर के ब्लॉगर्स ने बहुत ओवररेटेड किया हुआ है। अब हकीकत में ये ओवररेटेड है कि नहीं और इसका क्या रिव्यू है, तो ये रिव्यू कल बनाना तो बेहद बनता था। और इस डिश की प्राइस 350 रुपये की है, जिसके अंदर आप डबल चीज़ के अंदर यूज़ इसको परचेज। तो ये करता कुछ यूँ है कि फ्राइज़ को डबल तरीके से क्रिस्पी करता है और क्रिस्पी करने के बाद इसके अंदर डिफरेंट मसाले डालता है। चिकन टिक्का, फजीटा सेंसेशन मसाला, आपके पास गार्लिक पाउडर, चिकन पाउडर, तमाम मसाले डालने के बाद इस फ्राइज़ को ही डालता है मटके के अंदर, जो कि एक न्यू ट्रेंड साउंड करता है और काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। अट्रैक्टिव लगने के साथ साथ इसने मायो की क्वांटिटी पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 350 की डिश के अंदर मायो जितना डाला है इसने। इसकी बात से मुझे वो बात याद आती है, ऐसे पिज़्ज़ा फ्राइज़ रखते ही नहीं जिसमें मायो ना हो। अब हकीकत में मायोनीज़ वो इतना डालता भी है फ्राइज़ में कि नहीं, चाहे उस वक्त कैमरा ओपन था तो तभी बेदली से इसने डालता रहा, आई डोंट नो। बट मेरी बारी में मायो की क्वांटिटी को उसने बहुत 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 आगे रखा था। कुछ भाई की रेपुटेशन भी है ना भाई, रिव्यू के वक्त तो बनता है ना इतना। फ्राइज़ को डबल कोटिंग में करने के बाद इसने इसके ऊपर दोबारा मेयो की कोटिंग करी और उसके साथ चीज़ को ओवरलोडेड किया हुआ था। आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर मायोनीज़ इसने बहुत ज़्यादा डाला है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रीमी था। नो डाउट फ्राइज़ बहुत ज़्यादा क्रीमी और जूसी थे। इसके अंदर केचप की एडिंग के साथ फिर इसने एक चीज़ की स्लाइस को लेकर इसके साथ ऊपर लगाया और फिर इसके बाद रेड चिली फ्लेक्स और जितने स्पाइसी जिसको जितना हिसाब का चाहिए था उसको उस तरह मेंटेन करके रखा। और उसके बाद इसने चीज़ को इतना खूबसूरती तरीके से इसको सेटल किया और इसके ऊपर जो चीज़ के ऊपर दोबारा एक और स्लाइस डाला जो कि डबल चीज़ कहला रहा था। इसके अंदर भी एक चीज़ थी और इसके ऊपर भी एक चीज़ थी। 350 के अंदर आपको डबल चीज़, जब भी जाओ डबल चीज़ का खाना। तो इसने मेयो के बाद स्पाइसेस और डाले और इस पूरे पिज़्ज़ा फ्राइज़ के अंदर मेयो की गारंटी मैं लेता हूँ क्योंकि मेयो बहुत टाइट डालता है और टेस्ट की गारंटी भी मैं लेता हूँ। प्राइस की गारंटी तुम लोग लो बिकॉज 350 के अंदर मान लो उस्ताद कहीं और डिश नहीं मिलने वाली है। तो जो ओवररेटेड है ये वो ओवररेटेड बनती है बॉस, बिकॉज ये डिश मेरे नज़दीक 10 आउट ऑफ 10 तो मिलना ज़रूरी है यार। बिकॉज 350 के अंदर इतनी कोई आपको ओवरलोडेड मेयो के साथ डिश मिलना इज़ समथिंग लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। और मटका फ्राइज़ इंट्रोड्यूस करवाया एक न्यू ट्रेंड के तौर पे, तो आई रियली अप्रिशिएट दिस गाय और बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट था। जब भी जाओ बंस रोड पर तो मटका फ्राइज़ लाजम खाना नूरानी का। सेकंड रिव्यू मैंने किया बारबेक्यू आइटम का। ओए होए होए है, बहुत ही कोई जूसी, टेंडर, मसालेदार, चटपटे और गरम गरम थे यार। ये बहुत ज़्यादा कोई आउट क्लास बनाया हुआ था इस बंदे ने। और ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था कटाई से। तुम्हारा भी ऐसे ही कटा था बॉस। खैर, अंकल ने मुझे बग़ैर भाव दिए अपनी कटिंग में इतने मसरूफ़ थे कि मुझे 2 बार अंकल को ये बताना पड़ा कि मैं यूट्यूबर हूँ, थोड़ी इज़्ज़त दे दें या मेरी तरफ देख लें। अंकल अपने काम में बहुत ही मसरूफ़ नज़र आ रहे थे मुझे, तो बग़ैर अंकल को भाव दिए मैं आगे पहुँचा। और इस बारबेक्यू आइटम के बाद ये आइटम सज्जी की तरफ में गया। ये सज्जी बहुत ज़्यादा कूलों पे बन रही थी। अगर आपको स्मोकी टेस्ट पसंद है तो ये बहुत ही आउट क्लास थी। स्मोकी टेस्ट के साथ ये बिल्कुल बेसिक थी, जिस पे थोड़ा चाट मसाला, नींबू, पुदीना,
और ऊपर की जो इसकी पहली लेयर है वो बहुत नमकीन थी और अंदर से बिल्कुल टेंडर। इसके साथ अगर केचप हो जाता तो ये बहुत ही कोई आउट क्लास लगती, मगर केचप की कमी को मैंने बहुत मिस किया। अगली बार तुम लोग जाओ तो केचप अपने साथ लेके जाना। आगे बढ़ते हैं। इसकी पैकिंग और रैपिंग भी बहुत ही आउट क्लास थी। अंकल ने एल्युमिनियम के पेपर के अंदर इस चर्च के साइज़ को 2 हिस्सों में तकसीम किया और ये डील 2 पर्सन के लिए ईज़िली फिजिबल है। भले तुम जितना भी खाते हो, भले तुम खच्चरों की तरह भी खाओ, फिर भी तुम दोनों के लिए पूरा होगा, ठीक है। तो उसके बाद इस सब्जी की बात दूसरी ये भी है कि अगर तुम ये ठंडा करके खाओ तो ये बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट अजीब रहेगा, जिसे हम अपनी ज़बान में खटा कहते हैं, यानी बहुत नरम नरम, चिपका चिपका, गीला गीला रहेगा। तो कोशिश करो कि जब ये तुम खाओ तो गरम गरम खाओ ताकि ये बहुत क्रिस्पी लगे, तुम्हें जूसी लगे। अगर तो तुमने 2-2.5 घंटे के बाद खाया या अगले दिन खाया तो इसका टेस्ट वैसा नहीं रहेगा जिस तरह होना चाहिए। इसकी रैपिंग टेस्ट काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल और बलोचियों का जो एक बलूचिस्तान ट्रेंड के लोग जो खाते हैं, पेशावर साइड के लोग जो खाते हैं फीके खाने, ये उन लोगों के लिए काफ़ी फिजिबल है। मगर ये थोड़ा सा मुझे कंपेयर टू और अदर फूड्स के साथ थोड़ा सा मुझे इसमें ख़ास नहीं लगा क्योंकि काफ़ी बेसिक था। रिव्यू नंबर 3। फिर मैं पहुंचा कढ़ाई के पास और यहाँ पे कढ़ाई का जो स्टाइल था वो नॉर्मल कढ़ाई से डिफरेंट था। सबसे पहले इसने कढ़ाई को जो मीट था यानी चिकन था उसको इसने ऑलरेडी बॉईल करके रखा था। बॉईल करने के बाद इसने चिकन को डीप फ्राई किया। डीप फ्राई करने के बाद उसका जो चिकन का पहला टेस्ट था या जो पहली लेयर थी उसकी वो बहुत क्रिस्पी हो गई थी, जो कढ़ाई के साथ क्रिस्पी के साथ बहुत ही एक डिफरेंट टेस्ट दे रही थी। मैंने इससे पहले काफ़ी कढ़ाइयाँ खाई हैं, आपने काफ़ी रिव्यूज़ दिए हैं, मगर इस कढ़ाई को इसने इसकी जो कढ़ाई की जो पहली लेयर है यानी चिकन की जो फर्स्ट लेयर है उसको काफ़ी क्रिस्पी रखा हुआ था, जिस तरीके से KFC का चिकन होता है। तो ये काफ़ी कड़क था मगर आउट क्लास था। इसने इसको अंदर ऑयल के बाद इसने क्रीम ऐड करी। वाइट हांडी थी ये, और वाइट हांडी के अंदर इसने चीज़ मेयो बहुत ज़्यादा आउट क्लास रखा था, मगर ये एक प्लेट से ज़्यादा नहीं खाया जा सकता। तो अगर आप चिंटू के पापा हैं और आप देख रहे हैं कि साथ बच्चों के साथ खाना कैसे खाया जाए तो आप ये ऑर्डर कर लेना। ये कढ़ाई आपके चिंटू, आपके पिंकी, आपके बबली सातों के सातों बच्चे खा लेंगे और शायद बच भी जाएगा, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी हैवी थी और 2-4 नवालों से ही पेट भर जाता था इससे। और फिर मेरे पास ऑप्शन था कि मैं वाइट कढ़ाई के साथ रोटी खाऊं या पराठे, मगर रोटी वाइट कढ़ाई के साथ बिल्कुल ऑफ मैच हो जाती है। और मैं तुम लोग को भी सजेस्ट करूंगा कि वाइट कढ़ाई अगर मंगाओ तो साथ पराठों को ट्राई करना। इसके बाद भी दिल करता रोटी खाने का तो ट्राई कर लेना, मगर ये ऑफ मैच होता है। पराठों को इसने सिर्फ सेका नहीं था, इसने डीप फ्राई किया था, डबोए हुए तेल के अंदर डबोया था इसको, समझ रहे हो। बिल्कुल हैवी सीन चल रहा था इसका। अड़े अड़े अड़े, ऐसे कैसे बारबेक्यू आइटम के लिए आए हैं और सीख कबाब ना खाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है यार। तो सीख कबाब भी बनवाए हमने, 2 सीख कबाब काफ़ी थे 3 बंदों के लिए, इतना ज़्यादा खाना था। सीख कबाब के अंदर ये गरम गरम सीख कबाब बना रहा था और इसके अंदर जो उसका जो बीफ था वो अच्छा था, अच्छे से उसने मैरिनेट करके रखा हुआ था, मसाला था, चटपटी थी। मगर अगर यहाँ नींबू होता सीख कबाब पे थोड़ा सा लगा कर और थोड़ा सा छिड़कते नींबू और एक्स्ट्रा प्याज होता और जो ठंडी इमली वाली चटनी होती अगर वो मिल जाती तो थोड़ा सा सीन ऑन हो जाता, मगर ख्वाहिश कहाँ पूरी होती है। तो ये भी थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ऑफ साउंड कर रहा था, मगर आगे बढ़ो। ये बना रहे थे साहब जी कटाकट, ऐसे ज़बरदस्त किस्म का कटाकट बना रहे थे। कटाकट बना कम रहे थे और कटाकट का शोर ज़्यादा था। इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने इस कटाकट के शोर को, म्यूज़िक को ऑफ़ कर दिया। अंकल को इतना शोर कर रहे थे कि DID का कोई डांस परफॉर्मेंस चल रही है जिस पे बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना टन 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 लगे हुए थे जिससे टेस्ट पे कोई असर नहीं पड़ा।
क्या टन टन सुनना है तुम लोगों ने? सुनो फिर। कसम से मुझे क्लासिक कथा परफॉर्मेंस नहीं आती, वरना मैं वहाँ शुरू हो जाता अपने सब्सक्राइबर और व्यूज़ के लिए यार। खैर, ये सब कुछ करने के बाद जो मेरा मकसद था यहाँ आना, वो बाबू भाई का बन कबाब खाना। बाबू भाई का बन कबाब काफ़ी ज़्यादा मैंने सुना हुआ था और मुझे बंस रोड के ऊपर बाबू भाई का बन कबाब लाजिम खाना था। तो मैंने बाबू भाई के बन कबाब की तरफ किया और वहाँ का फ़ूड रिव्यू किया। और लेट्स सी, ये एक वाहिद वो फूड रिव्यू है जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि मैंने सुना था कि इनके पास शदीद किस्म की रश लगी होती है और उन्होंने मेरे लिए स्पेशली टाइम निकाल के मुझे अपॉइंटमेंट दिया और वीडियो शूट करने का मौका दिया। आई रियली अप्रिशिएटेड। ये बन कबाब के अंदर नॉर्मल तरीके से पैटर्न को फॉलो करते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मगर जो उनके मसाले और जो चटनियाँ इनकी बनी होती हैं ये कुछ अलग सा मिलाते हैं या घर से बना के लाते हैं। हमारे सामने सिर्फ चटनी नज़र आती है और जो चटनी का टेस्ट होता है वो चटनी काफ़ी ठंडी थी, बर्फ़ डाली हुई थी चटनी के अंदर और इमली का टेस्ट था, अनारदाना, चाट मसाला, खटाई, टाटरी पाउडर, जो इसको मैं प्रेडिक्ट कर सकता था मैंने सब कुछ मैंने उनको फ़ील किया, मगर कुछ एडिशनल इन्होंने मुझे नहीं बताया अलग से कि वो इस चटनी के अंदर क्या डालते हैं। सबसे पहले इसको मैं रिव्यू करता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये कैसा था, ठीक है। मुझे दिखने की प्रेजेंटेशन से तो ये बहुत देसी लग रहा है, मुझे देसी ही समझ आ रहा था, मगर ये जब मैंने फ़र्स्ट बाइट लिया है कुछ दिखने में कुछ प्याज से भरा हुआ था और इसकी इमली की चटनी के साथ जब मैंने इसे बाइट लिया, ओह माय गॉड, ये कोई बहुत ज़्यादा चटपटा था। और ये जब मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया तो मुझे इसके टेस्ट को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगा कि एग्जैक्टली मैं ये कौन सा टेस्ट आ रहा है। नॉर्मल बन कबाब के अंदर ये टेस्ट 60-70 रुपये वाले बन कबाब के अंदर वाला टेस्ट नहीं था, ये कुछ डिफरेंट था। तो जब मैंने एक बाइट लिया बहुत टेस्टी लगा मुझे, फिर मैंने एक और प्लेट मंगवाई और आइडेंटिफाई किया कि ये बहुत सीन ऐसा है कि ये बहुत बेसिक बन है मगर ये बहुत स्पाइसी है। और इसकी अगर मैं पैकेजिंग की बात करूं, इसको अगर मैं ओपन करूं तो उसके अंदर एक बन कबाब है और प्याज, और अब उसको खाते तो मैंने मंगा लिया और ये पैसे टेस्ट करूँगा कि ये कैसा ठीक है। मैंने दूसरी प्लेट मंगाई और दूसरी प्लेट को मैंने इसका टेस्ट किया कि कैसा है। तो ये कुछ मज़ेदार था और स्पाइसी था बहुत, और पहला बाइट खाने के बाद ही आपको प्याज लगना शुरू हो जाती है, वो वाला सीन था। और देख लो सारे ऐसे बन कबाब तो बाबू भाई के बन कबाब को मैं रेट करूँगा 10 आउट ऑफ 10 और तुम लोग को भी रिकमेंड करूँगा कि तुम लोग ज़रूर जाओ यार। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये बन कबाब जो है ना बहुत ही कोई आउट क्लास बन कबाब है यार। इसके फूड रिव्यू के लिए मुझे लाजिम आना था और दिस वाज जस्ट अमेजिंग। मुझे है बहुत स्पाइसी है। हाय, बहुत शुक्रिया तुम लोगों ने वीडियो को पूरा देखा। दिस इज़ यासर अली साइनिंग आउट फ्रॉम बंस रोड फूड स्ट्रीट कराची। अपना बेहद ख्याल रखो, ख़ुद को ज़िंदा रखो। Don't forget to like #PSReliOfficial because all I need appreciation in the end.